नमस्कार दोस्तों, झारखंड लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र की न्यूज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाएं। साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। झारखंड से मेरा विशेष लगाव, यहाँ आना मेरे लिए तीर्थ यात्रा के समान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अब समाचार विस्तार से। न्यूज के बारे में पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के 100वें वर्ष पूरे होने पर नामकुम में शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। इसके अलावा प्रदेश के राज्यपाल और सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड में राज्यपाल के रूप में अपने 6 वर्षों के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों ने मुझे अपार स्नेह दिया है। लाह, रेजिन और गोंद की खेती से किसानों का जीवन स्तर सुधारा जा सकता है। राज्यपाल के रूप में अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि एक बार जब मैं पलामू गई तो लोगों ने बताया कि उस इलाके का नाम पलामू भी बहुतायत में पलाश, लाह और महुआ की खेती की वजह से पड़ा है। द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि लाह की खेती में अधिकतर जनजातीय महिलाएं जुड़ी है। जरूरत है कि शोध और नए नए तकनीकों का लाभ लाह की खेती में लगे किसानों को मिले। राष्ट्रपति ने कहा कि जो बहनें खेती करती है उनके उत्पाद जैसे सब्जियों पर लाह की कोटिंग कर कैसे उसे स्टोर करने की अवधि बढ़ाई जा सकती है, इस पर भी विचार करना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि मैं अपने राज्यपाल कार्यकाल के दौरान इस संस्थान में आई थी। वर्ष 2017 में मैंने इस संस्थान द्वारा आयोजित किसान मेला का उद्घाटन किया था। उस समय मैंने लाख उत्पादन में अच्छा कार्य कर रहे किसानों को सम्मानित किया था। उससे पहले भी मैं इस संस्थान की लैब, रिसर्च फार्म और म्यूजियम में आई थी। पिछले 100 वर्षों से इस संस्थान ने लाह, रेजिन एवं गोंद के वैज्ञानिक उत्पादन में सराहनीय कार्य किया है। देवियों और सज्जनों, हमारे देश के कई राज्यों में लाह की खेती की जाती है। भारत के कुल उत्पादन का 50% से अधिक लाह उत्पादन झारखंड में होता है। भारत में लाह का उत्पादन मुख्य रूप से जनजातीय समाज द्वारा किया जाता है। यह जनजातीय समाज की आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि इस संस्थान ने लाह, प्राकृतिक रेजिन और गोंद के अनुसंधान एवं विकास के साथ साथ उन उत्पादों के व्यावसायिक विकास के लिए कदम उठाए हैं। पॉपुलर गवर्नर के रूप में राष्ट्रपति की झारखंड में पहचान। राज्यपाल। राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम को राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं जिन इलाकों में अभी तक गया हूँ, हर जगह एक बात कॉमन है कि राज्य की राज्यपाल के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाली द्रौपदी मुर्मू ने पीपुल गवर्नर के रूप में पहचान बनाई है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज किसानों के लिए सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती है। कागजों पर खुशहाल किसान का आंकड़ा भी दिखा देते हैं, लेकिन हकीकत उससे काफी अलग है। आज किसानों की स्थिति और समस्याएं जस की तस है। आज हम इस बात पर गौरवान्वित हो रहे हैं कि देश में कुल लाख उत्पाद का 55% झारखंड में उत्पादन होता है, लेकिन इस पर कोई चिंतन नहीं करता है कि हम कुल 70% उत्पादन से 55% पर कैसे आ गए। महिला किसान लाखपति दीदी ही क्यों, करोड़पति दीदी क्यों नहीं? सीएम। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज हम लाखपति दीदी बनाने की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि लाखपति दीदी की बात क्यों, करोड़पति दीदी की बात क्यों नहीं? सदियों से हमारी समस्याएं किसानों के प्रति रही है, आगे भी रहेगा। आंकड़े देखें तो पिछले 100 साल में किसान खेतिहर मजदूर होते गए। ऐसा क्यों हुआ? इस पर केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर चिंतन करने की जरूरत है। आज देश में बिचौलियों की जमात शक्तिशाली है। हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज देश में बिचौलिए शक्तिशाली हो गए हैं। किसानों को भी उनका नुकसान हो रहा है। उनकी उपज का लाभ बिचौलियों को मिल रहा है।
मौसमी फल के साथ साथ वैकल्पिक खेती को भी राज्य सरकार बढ़ावा दी है, जबकि हमारी सरकार ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा भी दे दिया है। इस भौतिक युग में किसानों को जीवित रखना बहुत जरूरी है। भारत का इतिहास जितना पुराना है लाख। शिवराज सिंह चौहान। राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत का इतिहास जितना पुराना है उतना ही पुराना इतिहास लाख का है। महाभारत काल में भी लाक्षागृह से ही बना था। कृषि को बढ़ाने में लाख अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और आने वाला दिन विविधीकरण और कृषि वानिकी का ही है। लाख की प्रोसेसिंग और सेकेंडरी उत्पाद बनाकर इसकी कीमत बढ़ाई जा सकती है। लाख की खेती से लाखपति दीदी बनने की महत्वाकांक्षी योजना में भी सहायता मिल सकती है। केंद्र सरकार की योजना क्लस्टर आधारित खेती प्रसंस्करण पर जोर और लाख उत्पादन में लागत के साथ 50% मुनाफा जोड़कर MSP तय करने की है। उन्होंने कहा कि रांची को कृषि शिक्षा और शोध में बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।